हेलो, वेलकम टू दी हॉक ऑनलाइन अकेडमी यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के एपिसोड में हम सीखेंगे आज जैज़ कैश को फिंगरप्रिंट के थ्रू कैसे यूज़ कर सकते हैं और फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक भी आप कह सकते हैं, उसे हम जैज़ कैश में कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना होगा कि हम उसी फ़ोन में ये फिंगरप्रिंट या बायोमेट्रिक का जो इस्तेमाल है वो कर सकते हैं जिसमें ये ऑप्शन मौजूद हो। यानी फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन है वो आपके मोबाइल में होना चाहिए, तभी आप जो है जैज़ कैश को यूज़ कर पाएंगे फिंगरप्रिंट के थ्रू। तो चलते हैं आज के ट्यूटोरियल की जानिब। सबसे पहले जैज़ कैश में मैं जाऊंगा, उस ऐप को ओपन करूंगा, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हम किस तरह फिंगरप्रिंट के थ्रू जैज़ कैश को हम यूज कर सकते हैं। Search more options, but Sam's Outlook setting WhatsApp smart video set Samsung rate photo phone out one my messages jazz toolkit jazz cash one notification। अच्छा, मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि जैज़ कैश में जो है आप जब लॉगिन करते हैं फर्स्ट टाइम तो उसके लिए आपको मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद आपको अपना पिन कोड देना पड़ता है जो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब भी आप लॉगिन करते हैं तो जस्ट आपको वो पिन कोड डालना पड़ता है जो आपका 4 हिस्सों वाला है। अगर हम इस ऐप में फिंगरप्रिंट ऐड कर दें तो फिर उसके बाद हमें जो है वो जैज़ कैश में लॉगिन करने के लिए जस्ट फिंगर लगानी पड़ेगी, तो हमारा जो जैज़ कैश की ऐप है वो लॉगिन हो जाएगी। Jazz cash one notification। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फिंगरप्रिंट के ऑप्शन को ऑन किया हुआ है, तो लिहाजा मैं यहाँ पे बताने के लिए आपको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो चलते हैं जैज़ कैश ऐप की जानिब। Jazz cash one notification jazz cash accessibility volume set to 100%, unlabeled but unlabeled Mr. Good morning Muhammad, log in, complete sign in, complete scan QR tab 3 of 5 in list 5 items window jazz cash। जैसे ही मैंने लॉगिन पे क्लिक किया और मैंने फिंगर लगाई तो वो लॉगिन हो गया। जैसा कि हम अपने मोबाइल फोन का लॉक खोलते हैं। Search, invite, my unlabeled button, banking and finance, mobile load and package, utility bill, money transfer, edit, out, my jazz cash, my account। अच्छा, इस ऑप्शन को अपने मोबाइल में एक्टिवेट करने के लिए हमें जाना होगा माई अकाउंट में। My account, jazz cash, my account। स्वाइप करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। Unlabeled, upgrade account limit, transaction, favorites, account statement, payment request, create next,
RAAST. Redeem rewards, cards and linked account. Jazzcash debit card. Linked cards and other. Change MPIN. Biometric. Change MPIN. Biometric permission. ये देखिए हमने यहाँ पे आना है बायोमेट्रिक परमिशन पे, Unlabeled button. फिर उसके बाद नेक्स्ट जो बायोमेट्रिक परमिशन के साथ ही जो अनलेबल बटन है वहाँ पे डबल टैप करना है हमने। Are you sure? Do you want to disable your biometric permission for this app? वो हमसे पूछ रहा है कि आपने इस ऑप्शन को इस ऐप से डिसेबल करना है। अगर No. Yes. यस Continue. पे डबल टैप कर दूंगा तो ये ऑप्शन जो है वो ऑफ हो जाएगा। मैं एक बार इसे करके देखता हूँ। Jazzcash. Unlabeled button. Biometric permission. आप ध्यान में रखिएगा बायोमेट्रिक के बाद जो अनलेबल बटन आता है उस पे आपने डबल टैप करना है। मैं दोबारा डबल टैप यहाँ पे करता हूँ और मैं इस ऑप्शन को जो है वो एक्टिवेट करता हूँ। Change MPIN. Biometric permission. Unlabeled button. यहाँ पे डबल टैप करता हूँ। Are you sure? Do you want to enable your biometric permission for this app? जी वो पूछ रहा है कि आप इस ऐप में इस ऑप्शन को जो है No, एक्टिवेट go करना back. चाहते हैं या नहीं, तो मैं इसे एक्टिवेट करता हूँ। Yes. Continue. मैं यहाँ पे यस पे डबल टैप करूँगा। Jazzcash. Unlabeled button. इसी तरह ये ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। आप भी अपने फ़ोन में इसी तरह कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइम आपको लॉगिन करने के लिए या कोई भी पेमेंट करनी है या कोई लोड ख़रीदना है या पैकेज एक्टिवेट करना है तो आप मुतलका ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद जब भी आखिरी मरहले में जब ये पूछा जाता है कि आप अपना पिन कोड डालें, वहाँ पे आपको जस्ट फिंगर लगानी होगी और फिर उसके बाद वो आपका ऑप्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।